ये बात है 18 मई 1954 की, जब ये 4 इंजन्स वाला कोलंबियन 2 एयरक्राफ्ट अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ रवां दवां था। इस जहाज में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर अपनी पूरी टीम के साथ सवार थे। यानी इस जहाज को फुल सिक्योरिटी में नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाना और खैरियत से लैंड करवाना यूएस एयरफोर्स की टॉप प्रायोरिटी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इस जहाज का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन ऐन उस टाइम पर जब जहाज की लैंडिंग का वक्त करीब आया तो एक मसला पेश आ गया। मसला ये हुआ कि एक कमर्शियल प्लेन ने रडार में एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसका भी कॉल साइन फ्लाइट 8610 ही था और वो प्लेन भी सेम उसी मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के स्टाफ के सामने सेम कॉल साइन के 2 जहाज एक ही एयर स्पेस में मौजूद थे और अब उनको ये मालूम नहीं था कि असल में प्रेसिडेंट किस जहाज में मौजूद हैं। खैर, थोड़ी कंफ्यूजन के बाद प्रेसिडेंट का जहाज तो बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस वाक़े ने अमेरिकन एयरफोर्स को थोड़ी देर तक हिला कर रख दिया था, क्योंकि आखिरकार ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लूप होल था। बस उसी दिन के बाद से यूएस प्रेसिडेंट चाहे जिस भी एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं उसका कॉल साइन ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। फिलवक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये जहाज किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सिक्योर तरीन बोइंग 747 एयरप्लेन है। नाजरीन, 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बर्दाश्त करने वाले इस जहाज को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन ये अमाउंट 17 करोड़ बनता है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वॉशिंगटन डीसी में वाक़े व्हाइट हाउस से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर उनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। आइए जानते हैं एयरफोर्स 1 के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में। नॉर्मल हालात में तो तमाम एयरलाइंस स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर वॉर के दौरान ढेर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन हजारों फीट आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स 1 पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज एक खास रीइंफोर्स्ड आर्मर शील्ड से ढका हुआ है, यानी न्यूक्लियर अटैक या उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के जहाज पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वॉर सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन की टेरिटरी में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगा है जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रडार्स को जैम करने की काबिलियत भी रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे हों। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टी कंपनीज करती हैं, जैसा कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है तो लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए स्टेयरकेस या टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ही ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयरकेस लगा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है।
इसी तरह बैगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स वन में अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करता है और खुद लोड भी करता है। नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स की तरह एयरफोर्स वन भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो इसको हैंगर में पार्क कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि इसको वॉशिंगटन डीसी के बाहर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पे सख्त सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसकी मेंटेनेंस करती है और जहाज को शॉर्ट नोटिस पे दोबारा उड़ान भरने के लिए हर वक्त रेडी रखती है। जब प्रेसिडेंट हो ऑन बोर्ड तो यूएस एयरफोर्स को हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है और प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, फिर चाहे इसमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। दौरान सफर किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ गई तो उस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल की तरफ भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जो किसी हॉस्पिटल से कम हरगिज नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर किस्म की मेडिसिन्स मौजूद होती हैं, जबकि सर्जिकल लाइट्स के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इस मिनी हॉस्पिटल में दिल की धड़कन को वापस बहाल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सक्शन डिवाइसेस, आईवी पंप्स और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटीज भी मौजूद रहती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ ही एयरफोर्स वन में ट्रेवल करते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट्स अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉन स्टॉप 16 घंटों तक फ्लाई कर सकती हैं और उसके बाद उनको किसी न किसी एयरपोर्ट पे रीफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही कंडीशन एयरफोर्स वन पे पेश आए तो वो नॉन स्टॉप कई दिनों तक भी फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। वैसे तो ये नौबत आती ही नहीं है, लेकिन अगर दौरान सफर एयरफोर्स वन में फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड करके जहाज को रिफ्यूल करना और फिर दोबारा टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत टाइम जाया होता है। इसी वजह से जहाज को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले से प्रेसिडेंट के जहाज का इंतजार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट करके एक नोजल के जरिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा फुल कर सकता है। जैसा कि पहले भी आप जान चुके हैं कि एयरफोर्स वन चाहे जमीन पे हो या आसमान में, ये व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइंस, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन्स लगी हैं। ये सब ताम झाम फोन पे गपशप लगाने के लिए नहीं, बल्कि इस वजह से किया गया है ताकि अगर सफर के दौरान कहीं हालात खराब हो जाएं तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में फोन करके इंस्ट्रक्शंस दे सकें। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन्स और इंटरनेट एक्सेस के जरिए प्रेसिडेंट जमीन के किसी भी हिस्से में होने वाली इम्पोर्टेंट मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस में खाने का एक लिमिटेड मेन्यू होता है और कहीं कहीं पे तो मेन्यू ही नहीं होता, लेकिन एयरफोर्स वन में मेन्यू से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। इसमें टोटल 2 किचन्स हैं जहां पर पर्सनल शेफ्स मेन्यू से हटकर भी वो सब कुछ बना सकते हैं जिसकी प्रेसिडेंट फरमाइश करें। इन किचन्स में स्टोव्स, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा होता है, जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना भी तैयार किया जा सकता है। कुछ डिशेस तो ऑलरेडी मेन्यू के हिसाब से तैयार की होती हैं, जबकि फ्रेश ग्रोसरी फ्लाइट से पहले ही अरेंज कर दी जाती है ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आए तो उसको पूरा किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शेफ्स को अमेरिका से बाहर किसी भी ग्रोसरी से सामान परचेज करने की परमिशन नहीं होती। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है जिसको बाकी तमाम कमर्शियल प्लेन्स नहीं कर सकते। जहां कमर्शियल प्लेन्स 30,000 फीट की बुलंदी पे फ्लाई करते हैं, वहीं प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। इसके साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही इनका मेन गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से 15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, वहीं इसको शॉर्टेस्ट रूट की परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट की कोशिश होती है कि दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई किया जाए उतना ही अच्छा है।
यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा एक और प्लेन भी फॉलो करता है, बोइंग E-4B नाइट वॉच, जिसको द डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, और ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर जाता। अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड होने के दौरान ही जमीन पर न्यूक्लियर वॉर हो जाए और यूएस मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन सेटअप तबाह हो जाए तो इस सिचुएशन में E-4B नाइट वॉच कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है। डूम्सडे प्लेन में मिलिट्री एनालिस्ट मौजूद होते हैं जो फ्लाइट के दौरान ही ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को भी धोखा देने की काबिलियत रखता है। यानी ये कहा जाए कि एयरफोर्स वन के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है तो ये भी गलत नहीं होगा। और आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ये दो एक जैसे जहाज हैं। इन दोनों जहाज़ों का इंटीरियर और एक्सटीरियर हूबहू सेम है। ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि अगर कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से डाउन हो तो प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज में भेजा जा सके। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और रीजन भी है और वो है सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट कौन से एयरफोर्स वन में ट्रेवल करेंगे ये लास्ट मोमेंट तक किसी को भी मालूम नहीं होता, हत्ता कि यूएस एयरफोर्स के कई ऑफिशियल्स को भी नहीं।